कि बिना एक्स वाई का मैथ कैसे बनेगा, उस 12 लाइन का मैथ एक लाइन में कैसे बन जाता है। ये हमको 1 महीने में कोचिंग बदलना पड़ा। सेंटर तो आरा में इसलिए आए थे कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना था, और हम एक बिहार टीचर का नौकरी भी छोड़े थे और इंजीनियरिंग भी छोड़कर हम भागे थे। तो बहुत वास्तविक रूप से हम तो पटना तैयारी किए हैं, 12 साल भी रहे पटना। जो गुरु हैं हमारे भविष्य को देख लेते हैं। कृष्ण भगवान को हम हर दिन मतलब पूजा करते हैं, सभी भगवान को करते हैं, लेकिन मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि पावर जो है कृष्ण भगवान से शुरू होता है, लेकिन आपके स्टूडेंट है जो वो पवन सिंह को मानते हैं कि पवन सिंह से शुरू नहीं इसको, क्योंकि एक टीचर का काम है बदला नहीं लेना है, बदलना है। तो हम लोग बदलने के लिए आए हैं समाज को। उनके प्रति हम झुकाव रखने लगे। प्यार है लेकिन दिखाना नहीं है कि लड़की को ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि शुरू से लड़कियों को रिस्पेक्ट मिला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारा कैलकुलेशन। एक बच्चों से मतलब अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है हज़ारों में बच्चे सफल होंगे। आप 1 घंटा पढ़ा कर ये नहीं बता सकते कि हम रिजल्ट गिरा दिए। बुक तो हम बहुत काफ़ी लिख चुके हैं अभी तक। मार्क हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। बिहार में वैकेंसी बहुत है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी थोड़ा कम हुआ है। आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक में आएंगे? देखिए, राजनीति का मेरे पास बहुत सारा ऑफर आया है, ऐसा नहीं। हमको राजनीति पसंद नहीं है, लेकिन हम हर दिन 4000 3000 बच्चों को सुधार रहे हैं। अब इससे रिटायरमेंट का बात करते हैं तो इसके बाद हमको भक्ति में जो ज़्यादा रुचि है, भगवान के प्रति स्नेह है। आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहें? हम तो बोलेंगे कि इनके चैनल को भाई ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए, तो आज मैथलेटिक्स कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं जहां पर एसके श्रीवास्तव सर हैं। इनसे हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे, जहां पर जो है इनके कोचिंग में जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन है उसकी तैयारी कराई जाती है। सबसे पहले जो है आपका हमारे चैनल पर जैसे है, आपसे जानेंगे कि जो आप पढ़ाई के जो पढ़ा रहे हैं, आप ये कब से शुरुआत की? हमारा यहाँ पे प्रॉपर रूप से हम 2012 में स्टार्ट किए हैं। ऐसे हम 2011 से पढ़ा रहे हैं यहाँ, लेकिन 2012 में जब हम आए तो 1-2 महीना हमको तकलीफ़ हुआ, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बोले कि बिना एक्स वाई का मैथ कैसे बनेगा। उस समय बिना एक्स वाई का मैथ लेकर आए थे रेशियो और इफिशिएंसी पे, तो बहुत सारे शिक्षक बोले कि ये 12 लाइन का मैथ एक लाइन में कैसे बन जाता है, ये संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोग आलोचना भी किए, और मतलब हमको पॉपुलर करने में शिक्षक लोगों का ही ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि हर लगभग कोचिंग वाले जो पहले थे, शायद अब नहीं भी हैं या पता नहीं, तो बोलते रहे कि ये ऐसे नहीं होता है, ये गलत मेथड है, ये है वो है। लेकिन लड़कों को बहुत पसंद आया और 1-2 महीने में बहुत काफ़ी सफलता मिला। और एक बैच में मतलब हमको 1 महीने में कोचिंग बदलना पड़ा। सेंटर जो था छोटा स्पेस था, दूसरे महीने में और बढ़ा लिए, तीसरा महीने में मतलब कि 3-4 महीने के अंदर में इतने सारे बच्चे आ गए कि हम उतना अनुमान लगा कर ही नहीं आए थे। चूँकि हम तो आरा में इसलिए आए थे कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना था और पैसा कमाना था थोड़ा बहुत, कि जिससे यूपीएससी का तैयारी हो सके। और जब कोचिंग चलने लगा तो हमारा लगा कि बच्चों के लिए शायद हमको भगवान बनाए हैं, तो हम बच्चों के प्रति समर्पित हो गए। और जब आरा में फ़ीस 10,000 हुआ करता था, तो उस टाइम हम फीस मतलब बहुत कम फीस में हम 2500 2000 बच्चा नहीं भी देता था तो हम पढ़ाए हैं। और उसके बाद से हम लगातार मतलब बच्चों के लिए काम करते रहे हैं। और आज 2024 भी है, जो कि पहले से बच्चा ज़्यादा ही है, कम नहीं है, और ये बच्चों का प्यार है हमारे लिए। अच्छा, जब आप आरा आए होंगे, अब सभी बच्चे जब आपके पास आए होंगे, तब बाकी जो अदर मैथ के जो शिक्षक होंगे तो वो तो आपसे जलने लगे होंगे। बहुत काफ़ी जलते थे, बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ होता था, बहुत सारे लोग परेशान भी थे, धमकी वगैरह जो भी बहुत सारी चीज़ें हुआ, बहुत सारी परेशानियों को झेले हैं, जो कि बताना उचित नहीं है यहाँ पे। और यहाँ तक सफ़र तय करने में आरा जैसे शहर में हम बहुत मतलब कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बच्चों का प्यार था तो वो परेशानी हमको बहुत छोटा लगता था। मतलब उनके लिए लगता था कि नहीं, हम कुछ करें, चाहे हमारा जान रहे या ना रहे। आज भी वही हमारे साथ है कि हम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना मेरा ये उद्देश्य है। नहीं तो हमारे पास नौकरी का बहुत मतलब ऑप्शन था, नौकरी हम बहुत कर सकते थे, और हम एक बिहार टीचर का नौकरी भी छोड़े थे
और इंजीनियरिंग भी छोड़कर हम भागे थे। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने महसूस किया और यहाँ पे आए तो हमको लगा कि नहीं, इस चीज़ में ही हमको रुचि है और बच्चों को पढ़ाने में, सुधारने में, मतलब उनको किसी तरह से हम चाहते थे कि पढ़ाएं और आज भी यही हम प्रयास करते हैं। अच्छा, आप तैयारी करने कहाँ कहाँ गए? हम तैयारी देखिए, वास्तविक रूप से हम तो पटना तैयारी किए हैं, 12 साल भी रहे पटना। मतलब हम स्कूलिंग जब ख़त्म हुआ तो पटना, दिल्ली भी रहे हम लगभग 1.5 साल। बनारस भी कोचिंग में पढ़े, जेआरएस कोचिंग था उस समय। तो बहुत सारे जगह पे हम पढ़े, लेकिन जो मैथ जो हम पढ़े, हमारे एक सर थे, अभी एसडीओ बन गए हैं, वो पढ़ाना छोड़ दिए हैं पटना में ही। वो बोलते थे हमसे कि सौरभ, तुम 10 साल तक तुमको कोई टीचर पीछा नहीं कर सकता, ऐसा मेथड तुमको सिखा रहे हैं जो रेशियो और इफिशिएंसी है। और गुरु का आशीर्वाद जो है, ये हम मतलब पहले तो मानते ही थे गुरु को, लेकिन हम महसूस भी कि नहीं, ये हमारे जो गुरु हैं हमारे भविष्य को देख लेते हैं। और उन्होंने बताया कि तुम कोचिंग खोलो और तुम 10 साल तक कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो तुमको पीछा कर सकेगा। जो हम तुमको दे रहे हैं अभी, उसको केवल फॉलो करो और बच्चों के प्रति समर्पित रहो। नए नए क्वेश्चन को कराना, रेशियो मेथड पे प्रयास करना बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत कम टाइम देता है और एक्स वाई का ज़माना भी नहीं है। तो इसलिए हम बच्चों के लिए छोटा छोटा मेथड का जो है प्रयास किए सिखाने का। आज भी वही हमारा लक्ष्य है। हम आज भी सीखते हैं अपने आप में, अपने मतलब ये हमको अहंकार कभी नहीं हो कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि हमारा जीवन का शुरुआत ही कृष्ण भगवान से हुआ है और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम यही बोलेंगे कि पावर कृष्ण भगवान से शुरू होता है, न कि किसी के पास से पावर शुरू। एसके श्रीवास्तव के पास कोई पावर नहीं है। कृष्ण भगवान को हम हर दिन मतलब पूजा करते हैं, सभी भगवान को करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को आते ही क्लास में हम स्मरण करते रहते हैं हर क्षण कि प्रभु, हम तो स्टेज पे हैं और जो है आप हैं, अगर आप चाहते हैं हमको आगे ले जाना तो आपकी इच्छा है। क्योंकि एक उनका गाना है कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि पावर जो है कृष्ण भगवान से शुरू होता है, लेकिन आपके स्टूडेंट है जो वो पवन सिंह को मानते हैं कि पवन सिंह से शुरू। नहीं देखिए, तो ठीक है, पवन सिंह का तो हम नाम शिकायत नहीं करेंगे कभी, क्योंकि अच्छा गायक और हम कभी किसी जो अच्छा एक अपना अपना क्षेत्र में कला है, लेकिन वो अपने भाषा में ऐसे ही नॉर्मली बोले होंगे कि पावर मेरे से शुरू होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कभी के। पावर तो भगवान से। आपके स्टूडेंट ऐसा बोलते कभी नजर आए? अच्छा नहीं, हमारे पास स्टूडेंट जानते हैं कि पावर भगवान से शुरू होता है, क्योंकि हम भी अगर बोले कि हमसे पावर शुरू होता है और कल बुखार लग जाए तो क्लास में नहीं पहुँचे, उस समय मेरा पावर तो ख़त्म हो गया। पैर पे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चढ़ा दिया, पैर टूट गया, 6 महीना के लिए बेड रेस्ट, तो पावर मेरा ख़त्म। तो मेरे से कोई पावर वार शुरू होता है नहीं, ये मन का हमारा भ्रम है। चाहे कोई व्यक्ति हो, अहंकार है, पावर वहीं भगवान से ही शुरू होगा। एक समय आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, उस समय को याद करते हैं तो करके कैसा फील? देखिए, कठिन परिस्थितियां तो बहुत सारे हम देखे हैं, लेकिन एक समय ऐसा घटना घटा था कि देखिए, हर व्यक्ति को तो हम सुधार नहीं सकते और किसी व्यक्ति को हम ये बता नहीं सकते कि ये काम गलत है, और हमको बदला नहीं लेना था, बदलना है समाज को। क्योंकि एक टीचर का काम है बदला नहीं लेना है, बदलना है। तो हम लोग बदलने के लिए आए हैं समाज को, और सभी लोगों को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो कृष्ण भगवान भी चक्र उठाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ठीक है, सबका अपना अपना मेंटालिटी है और अपने तौर पे सब लोग जी रहे हैं, और किसी से हमको कोई दुख नहीं है। छात्रों को आप अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, जैसे छात्रों को आप भोजपुरी भी में भी बोल देते हैं, तूता भी बोलते हैं, तो उससे बच्चों को बुरा नहीं लगता? नहीं, बच्चों के लिए तो प्रेम हमारा बहुत है, और तू तम तो हम उसी को बोल पाते हैं जिससे हमारा ज़्यादा लगाव है। देखिए, पिता से हम लोग लड़ते हैं कभी नहीं, क्योंकि पिता को हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन माँ से तो तुम तम कर देते हैं। कोई सामान अगर घटता है तो हम लोग सबसे पहले माँ से बोलते हैं, पिता से बोलने का हिम्मत होता नहीं है। तो जिससे ज़्यादा लगाव है उसको हम लोग अब वो लोग हमको गुरु मानते हैं, तो हम बच्चा समझ के उन लोगों को इस भाषा में बोलते हैं, या फिर पढ़ाने के लिए उन लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं, डांटते हैं। और हो सकता है जहाँ तक मेरा प्रयास कि पढ़े, क्योंकि बच्चों का भविष्य हम देखते हैं, क्योंकि 4-5 साल बाद क्या होने वाला है हमको महसूस है। वो तो अभी एकदम खाली मतलब है, एकदम उनके पास समझिए कि वो आए हैं तो एकदम जीरो हैं। तो उनको किस लेवल तक हमको पहुंचाना है,
ये हमको महसूस है। वो तो अब बच्चा है, गलती करेगा। अब बच्चा है जो बचपन में गलती करता है तो माँ उसको हर वक्त समझाती है, मारती भी है। तो हम टीचर हैं और वो हम टीचर नहीं बनना चाहते जो बच्चों को फुसला कर लड़का बिटोर दें या फिर कन्विंस करें, ऐसा नहीं। हम लड़कों को पढ़ाने आए हैं, हम फुसलाने नहीं आए, कन्विंस करने नहीं आए। मेरे पास इंक्वायरी में भी कोई आता है तो हम बोलते हैं बेटा 2-3 महीने में कोर्स होगा नहीं, 1 साल कम से कम समय लगेगा। नहीं, हमने इसलिए पूछा जैसे आपके पास लड़कियां भी पढ़ती है तो वो भी बुरा नहीं मानती हैं? कोई लड़की बुरा नहीं मानती है, बहुत बोलते हैं, कोई अब शब्द हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ पढ़ने के क्रम में उन लोगों को समझाते हैं, थोड़ा सा टॉर्चर करते ज़रूर हैं, क्योंकि पढ़े होमवर्क देते हैं तो थोड़ा सा ज़रूरी है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हम प्यार करने नहीं आए हैं, उनको हम फुसलाने नहीं आए हैं, उनको हमको पढ़ाना है, होमवर्क बनवाना है। तो हम उनसे ज़्यादा अगर उनके प्रति हम झुकाव रखने लगे, प्यार है लेकिन दिखाना नहीं है। प्यार उनके साथ वो बहुत है, लेकिन उनको ये महसूस नहीं कराना है कि सर उनसे प्यार कर रहे हैं। नहीं, एक स्टूडेंट से बात हुई थी तो उसने बोला कि सर लड़कियों को बोलते हैं कि अगर मेरी बात अब बर्दाश्त हो जाएगी तो मेरे पास पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ो। हाँ, क्योंकि लड़की को ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि शुरू से लड़कियों को रिस्पेक्ट मिला है और वो आदत बन चुका है। तो हम लड़कियों को ज़रूर बोलेंगे, आगे जो लड़की भी आएगी, क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट गुरु का अगर पास आकर ये अपेक्षा है तो ये आप लोग का मन का जो है वह हम ये निकाल दीजिए। और रिस्पेक्ट नहीं, आप नॉलेज लेने आइए। रिस्पेक्ट तो आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन नॉलेज लेना है तो हमारे पास ज़रूर आइए। अच्छा, जो छात्र छात्राएं जो है जो जो नहीं समझ पाते हैं या उन कम एजुकेटेड हैं, उनको आप कैसे समझा पाते हैं? हमारे पास देखिए उस तरह का हम बुक बनाए हैं और उस तरह का हमारा कंसेप्ट है, थ्योरी है, या फिर बहुत सारा जो भी चीज़ है। हम शुरुआत करते हैं एकदम छोटा छोटा टॉपिक से, एकदम बेस, मतलब जो है जिसका कमज़ोर हो वो भी बच्चा मेरे पास पढ़ सकता है, लेकिन हमारी बातों को मानेगा तब। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ईगो में रहते हैं कि ये अभी गुने सिखा रहे हैं, वह अभी तो स्क्वायरे सिखा रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है, जो रुक जाते हैं कि अरे हाँ इसका इस यूज कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी बच्चों को जानना है कि डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ लेंगे, डायरेक्ट नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। पहले शुरुआत से पढ़ना सीखें, ताकि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है हमारा कैलकुलेशन एग्जाम के लिए। अब गुना भाग स्क्वायर स्पीड में अगर नहीं निकाल रहे हैं, पुराना मेथड तो 8वां 9वां क्लास का नहीं पढ़ना है। अब तो आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे तो दौड़ना है। देखिए दौड़ तो आप भी सकते हैं 10 मिनट में, 1600 मीटर दौड़ वो भी सकते हैं 8 मिनट में, लेकिन किसका सिलेक्शन होता है? जो टाइम के अंदर दौड़ जाता है, 5 मिनट में जो दौड़ जाएगा। तो बच्चों को दौड़ाना है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में टाइम के अंदर कैसे इसको बनाएं। अच्छा, आपके यहाँ से जो है अभी तक कितने बच्चे सफल हुए हैं? देखिए जैसे सरकारी नौकरी में हो या जैसे दरोगा का बहाली हो? देखिए बच्चों का सफलता गिनना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत साल से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए तकरीबन हमारे पास 12-13 साल का समय हमने इस क्षेत्र में बिताया, और कितने बच्चे सफल हुए इसका सैकड़ों में हम तो नहीं बयां करेंगे, हज़ारों में बता सकते हैं कि हज़ारों में बच्चों से मतलब अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है हज़ारों में बच्चे सफल होंगे। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो फोटो टांग देते नहीं नहीं, देखिए कोई भी टीचर को किसी स्टूडेंट के प्रति अगर फ़ोटो टांगना है तो हमको लगता है उचित नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर हमारे पास एक बैच में 800, 1000 या जितने भी हो, 400, 500, हम नहीं बता रहे हैं कितने हैं, लेकिन अगर सफल होते हैं तो टीचर का योगदान है। अगर हम में इतना क्षमता है तो हम तो 1000 का बैच है तो 1000 को रिजल्ट दे दे। ये जो रिजल्ट है ना, ये बच्चों का अपना रिजल्ट है, क्योंकि ये घर पे पढ़े हैं। आप 1 घंटा पढ़ा कर ये नहीं बता सकते कि हम रिजल्ट गिरा दिए, क्योंकि ये 13 घंटा 14 घंटा घर पे अपने से मेहनत किए हैं, ये अपने लिए टाइम दिए हैं, और उनका श्रेय हम अपने बोर्ड पे लगा दे तो ये मुझे लगता है कि अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा, आपने अभी तक कितनी किताबें? ये प्रचार हो जाएगा, फिर ऐसे बोर्ड मेरा लगता है कि होर्डिंग कम पड़ जाएगा। बच्चों का अगर फ़ोटो लगाया जाए तो होर्डिंग मेरा लगता है कि छोटा हो जाएगा। अच्छा, अभी तक आपने कितनी बुकें ली? बुक तो हम बहुत काफ़ी लिख चुके हैं अभी तक मार्केट में, लेकिन एक बुक मेरा बहुत पॉपुलर हुआ है, वॉल्यूम 1 एक किताब है मैथ का बुक का, लगभग हमको लगता है 50-60 हज़ार पीस हम उसको मार्केट में चला गया होगा। अच्छा, केंद्र सरकार जो है, चाहे बिहार सरकार हो, जो बहाली निकाल रही है, थोड़ा सा कम मात्रा में बहाली आ रही है, इस पर आप क्या करें? देखिए सरकार का रणनीति जो है अब तो सरकार जाने, लेकिन बिहार का वैकेंसी तो हम कोई सरकार हो,
हम सरकार के खिलाफ़ नहीं हैं। कोई भी सरकार जो है वो अपना रणनीति अपना बनाया है कि हमको किस लेवल पे किसका एग्ज़ाम कितना वैकेंसी कितना सीट है देना है, क्योंकि सरकार को ज़रूरत है उतना वैकेंसी वो देता है। लेकिन बिहार में ज़्यादा वैकेंसियाँ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी इंटर, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन और अभी टीचर का वैकेंसी बल्क में आया, तो ऐसा नहीं है, बिहार में वैकेंसी बहुत आया। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी थोड़ा कम हुआ है और रेलवे का वैकेंसी भी बहुत कम आ रहा है, इस कारण से बच्चा बहुत परेशान है। अच्छा, एक बात और आपसे जानेंगे कि सब लोग जो हैं शिक्षा विभाग हो या फिर कोई अधिकारी हो, जब रिटायर होते हैं तो वो नेता बनने की सोचते हैं। आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक में आएंगे? देखिए, राजनीति का मेरे पास बहुत सारा ऑफर आया है, ऐसा नहीं है। मैं राजनीति में हम चाहते तो कब का कूद चुके होते, और हमको राजनीति पसंद नहीं है। जो हमको मज़ा पढ़ाने में आता है और सच बोलने में, वो झूठ बोलने में हमको मज़ा नहीं आता है। तो राजनीति में हमारा इच्छा नहीं है, और मेरा इसमें कोई इसका जो जो भी कह सकते हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, रुचि ही मतलब राजनीतिक में इंटरेस्ट थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन मतलब रिटायरमेंट का समय जब आएगा, जैसे सब कोई। मेरा देखिए रुचि, राजनीति का बात करें तो रुचि इसमें 0% कह सकते हैं। लेकिन समाज सुधारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि राजनीति में ही आए। सबसे बड़ा समाज सुधारक तो टीचर हैं, तब इससे बड़ा क्या समाज सुधारा जाए। अब एक मान लीजिए हम विधायक हमको बना दीजिए, हम बन भी जाएं तो 10-20 लोग माला डाल दें, इससे समाज नहीं सुधरेगा। लेकिन हम हर दिन 4000 3000 बच्चों को सुधार रहे हैं, तो ये हमको लगता है कि समाज सुधारने का प्रयास ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। शायद हमको लगता है कि अपने क्षेत्र में हम बेस्ट हैं, और इसलिए हम समाज सुधारेंगे टीचर बनकर ही। और भगवान का, अब इससे रिटायरमेंट का बात करते हैं तो इसके बाद हमको भक्ति में जो ज़्यादा रुचि है, भगवान के प्रति स्नेह है, उनके साथ लगाव है, और मंदिर जाना, मंदिर में भगवान के साथ पूजा पाठ, उनके साथ बात करना। लोगों को लगता होगा कि ये ढोंग है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, और जो समझ गए उनसे मतलब दूर नहीं रह पाएंगे। हालांकि शिक्षा जो है समाज सुधारने का सबसे बड़ा संविधान है, समझ लीजिए एक तरह से। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? जी जी। अब मैथलेटिक सर जो हैं, मैथलेटिक कोचिंग सेंटर के शिक्षक जो हैं, इनसे हम लोगों ने अपनी बातें जानी। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहें? हम तो बोलेंगे कि इनके चैनल को भाई ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल को भले अनसब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, आपका भी रहना नहीं, हम देखिए, हमारा थॉट है कि हम भले हमको कष्ट हो, लेकिन हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़े उनको भगवान आगे ज़रूर ले जाएं। और हमको एक ही इच्छा है कि ये जो आज शुरू किए हैं चैनल या जो भी चीज़ है, इनको आज हम एक अपना ओपिनियन ज़रूर बताएंगे कि भगवान के प्रति स्नेह रखिए और भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए कि अब जो आपको करना है प्रभु आप ही करिए। तो हम ज़रूर बोलेंगे कि आपका चैनल एक दिन बहुत ग्रो करेगा और बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जब भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे कंटेंट आपको सोचने को मिलने लगेगा जो आप नहीं सोच सकते हैं। एक समय ऐसा भी था कि हमारे पास 50 रुपये का पैंट हमको पहनने का औकात नहीं था, और आज ऐसा है कि हम मतलब आप लोग के सामने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बहुत ऐसा बात है जो नहीं यहाँ चैनल के माध्यम से बताएंगे, मतलब जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं आज भी, तो हम मंदिर में जाकर सोना पसंद करते हैं। लोगों के पास ये अपना दुख नहीं बयां करना चाहते, क्योंकि भगवान आपका जो दुख सुनेंगे वो एक अलग आनंद होगा। अच्छा, ये जो आपका एक स्लोगन था कि ना मानो एक्स ना मानो वाई, क्योंकि एजुकेशन है हाई फाई, इसका मतलब रहस्य क्या है? देखिए, ना मानो एक्स ना मानो वाई इसलिए हम लाए थे कि सब लोग एक्स वाई पे लगे हुए थे। मार एकदम 9th-10th का लेवल का मैच चल रहा था, और कंपटीशन कह रहा है कि नहीं आपको 1 घंटा में ही क्वेश्चन बनाना है, वो भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब। तो वहाँ पे तो आपको रेशियो और इफिशिएंसी मेथड की ओर आना ही पड़ेगा। और जो हम शुरुआत किए थे तब लोग हमको बहुत नेगलेक्ट किए, इसको बोले गलत मेथड है या फिर, लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम जो आया उसमें बहुत सारे टीचर जो रेशियो मेथड जब पढ़ाना शुरू किए तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तो आज 2019-20 में लोग शुरू किए रेशियो। सर तो इसके श्रीवास्तव मतलब ये 2012 से ही पढ़ा रहे हैं रेशियो। तो हम देखिए रेशियो शुरू से हमको अच्छा लगा है, कम
टाइम में मैथ बनाने का सबसे आसान तरीका है। अच्छा, एक और बात है कि आपको लोग जो हैं जो ना मानो एक्स ना मानो वाई आप पढ़ाते हैं, तो अदर स्टेट में भी आपके फॉलोवर हैं, बच्चे हैं जो आपको जानते हैं, उन लोगों के बारे में? बच्चों का प्यार है ये, और अदर स्टेट में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि ऑनलाइन जो है हम उतना अभी इसमें उतरना ही नहीं पसंद किए, क्योंकि हमको ऑनलाइन जो बच्चों के साथ हम साथ में बैठकर बात करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको जितना अच्छे से समझ पाते हैं, हमको नहीं लगता ऑनलाइन में उतना बच्चों के साथ हम समझ पाएंगे। हाँ, कुछ लोग बाहर से आए, पटना से भी कुछ बच्चा रूम लेकर आ रहा है मेरे पास पढ़ने के लिए, और कुछ गया साइड से भी बच्चे आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऑनलाइन का दुनिया हो गया तो बच्चे ज़्यादा अब नहीं आ रहे हैं वैसा बाहर के, लेकिन आरा क्षेत्र के शाहाबाद रेंज के बच्चे आज भी आते हैं, और प्रेम वही है बच्चों के साथ, आज भी हमको उतना ही प्यार देते हैं। हम जानते हैं कि आरा में आपके पास सबसे ज़्यादा बच्चा है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो सारे बच्चों के ज़ुबान से एक ही बात निकलता है, कहीं जाते हैं तो अब जिसे हम बताते हैं कि आरा के रहने वाले हैं, तो यही बताते हैं लोग कि आरा में मैथलेटिक्स कोचिंग है, जिनके एस के श्रीवास्तव सर हैं, जो काफ़ी मतलब एक ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं जो सारे बच्चे यही कहते हैं कि वो टीचर नहीं है, वो किसी चीज़ को मैथ को पढ़ाते नहीं, वो फाड़ देते हैं। ऐसा क्या? देखिए, पहले तो हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं, ये हम लोग का अहंकार है। आज मेरी नज़र से हाँ, देखिए, बच्चा तो आज के डेट में पिता का ही नहीं है, ये भगवान का मतलब देन है, उन्हीं की कृपा है जो कि ये बच्चे आ जाते हैं, और ये हमारे पास नहीं रुकते, हमारे कर्मों के माध्यम से रुके हैं, और इसके लिए हमको भगवान प्रेरित करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा है बच्चों के प्रति झुकाव है मेरा, और थोड़ा उनको हम बेहतर प्रयास करते हैं पढ़ाने का। आज भी हम बच्चों के लिए पढ़ते हैं कि उनको हर दिन अगले बैच को हर बार बेहतर दे सके, उनके लिए अच्छा कर सके। जैसे बच्चों में एक डायलॉग फेमस है कि मास्टर नहीं है, मैथ को पढ़ाते नहीं है, मैथ को फाड़ देते हैं। देखिए, हम फिजिशियन का अलग काम है, सर्जन का अलग काम है, तो हम चाहते हैं कि पहले बच्चे को समझाएं कि फिजिशियन के तौर पे, जब नहीं समझते हैं तो हम सर्जन के तौर पे भी काम करते हैं, कि जैसे कि हार्ट है, अब देखते नहीं हैं, केवल बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं मैथ को नस नस उसका अलग मतलब पार्ट वाइज अलग करके दिखाएं। तो हर लैंग्वेज को, हर भाषा को, छोटा छोटा वर्ड को, कॉमा कैसे है, फुल स्टॉप का क्या है, इसका ये होगा तो कैसे बदल जाएगा, ये सब चीज़ों को हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो शायद इस कारण से भी बच्चा लोग बोलता होगा। तो आपने जाना देखा जो मैथलेटिक्स कोचिंग सेंटर के शिक्षक हैं एस के श्रीवास्तव सर, इनसे हम लोगों ने जाना। आप अपनी बात इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।